नमस्कार। हमारे बीच में आज जनसत्ता दल से छोटे लोहिया जी जो जिलाध्यक्ष हैं यहाँ पर, मैं उनका अपने चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूँ और उनसे विस्तृत जानकारी लेते हैं कि उनका संगठन किन किन चीजों को, किन मुद्दों को लेकर के काम कर रहा है। लोहिया जी, ये बताइए कि जैसे अभी आपका जो संगठन बना है, अभी नया संगठन है, तो उसको लेकर के आप लोग किस तरीके से, क्या क्या उद्देश्य है संगठन के? देखिए, जैसे हमारे संगठन का उद्देश्य 2018 में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 25 वर्ष उन्होंने पूरे किए थे। तो उस 25 वर्ष पूरे करने के बाद उन्होंने एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जिसका नाम था जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी। उस संगठन का निर्माण करने का यह मतलब था कि आज युवाओं को, किसानों को, नौजवानों को लोग और पार्टियां कहती तो हैं, उनके मुद्दे ऐसे हैं जो लोग उठाते तो हैं लेकिन करते नहीं। आज अगर देखा जाए तो युवा बेरोजगार है, किसानों के लिए कोई सुनवाई नहीं, देश पे खड़े सैनिक हमारे जो दिन रात देश की सेवा कर रहे हैं उनके लिए कोई चीज नहीं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई चीज नहीं। तो इन सब ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए हमारे संगठन का बनना बहुत जरूरी था और ये संगठन का मान, हमारे हर युवा की मांग थी कि ऐसा संगठन बने जो उसके मुद्दे को उठा सके और उनके लिए सोच सके, जो हमारी पार्टी कर रही है। अभी देखिए, जैसे जनसत्ता दल की अगर बात करी जाए तो आपने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो मैं एक बार आपके ही मुंह से उनका नाम सुनना चाहूंगा, क्योंकि वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके मुंह से नाम सुनना चाहूंगा। देखिए, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे लिए भगवान हैं और भगवान का नाम तो नहीं लिया जाता है, लेकिन हाँ, हमारे आपके और मीडिया के माध्यम से उनका नाम सभी जानते हैं और मैं नाम तो नहीं लूंगा, इतना ना, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और एक सेवक हूं। मेरी इतनी अभी नहीं है कि मैं उनका पूरा नाम लेके आपको बताऊं। हाँ, लेकिन उनका नाम, उनकी पहचान, हम सभी की पहचान उन्हीं से है, उनके कामों से है और उनके काम ये भी नहीं है कि कहीं हम लोगों को बताने हो। आप देखते होंगे कितने ऐसी बेटियां हैं जिनके पिता शादी के योग्य बजट या दहेज देने के योग्य नहीं है, तो हमारे हर साल हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 101 कन्याओं की शादी कराते हैं। देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लगातार तारीफ कर रहे हैं, लेकिन नाम नहीं बताना चाहते, तो मैं उनका नाम बताता हूं। उनका एक बहुचर्चित नाम और किसी पहचान के मोहताज नहीं है, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। तो जिस तरीके से देखिए, अभी संगठन नया बना है, वो लगातार उनकी चर्चाएं हैं और तो संगठन के लिए ये जिला अध्यक्ष हैं। तो आप ये बताइए कि जिले में जो अभी 2022 का चुनाव आ रहा है, इसमें किन किन तरीकों से जिले में क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब संगठन बनाए थे तो लोगों की ये मांग थी एक दौरा हो हर क्षेत्र में कि वहाँ की समस्याएं क्या है, वहाँ की चीजें क्या है। तो हमने हाल ही में मंगलवार को एक जन सेवा संकल्प यात्रा निकाली गई थी, जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्देश्य यही था कि वो सभी समस्त कार्यकर्ताओं के साथ रामलला जी के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और हम लोगों का पार्टी के प्रति 2022 के प्रति, जैसा आपका सवाल है, पूछना है कि आगे हम लोग लखनऊ में क्या अपनी पार्टी का एजेंडा या किस तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो एजेंडे हमारे साफ हैं कि हमारे जो किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, आरक्षण के प्रति जो हमारे संगठन की नींव जिस चीजों पर रखी गई थी, उन्हीं चीजों पर हम लोग लखनऊ में भी कार्य कर रहे हैं। हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी कर रहे हैं और युवा जिलाध्यक्ष में मैं उनसी चीजों पे लगा हुआ हूँ। रोजगारों के लिए जो भी हम लोगों से बन पड़ता है, होता है, जैसे कहीं कोविड की महामारी हुई 2 साल, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपने पार्टी को आगे रखते हुए कि बहुत से संगठन ऐसे हैं उन्होंने भी अपना शो ऑफ किया, लेकिन हम लोगों ने कोई शो ऑफ नहीं किया। सबको खाने की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, सभी चीजों को हम लोग करते रहे हैं और सेवा भाव से सदैव करते रहेंगे। 22 का इलेक्शन ही नहीं, एक इलेक्शन के माध्यम से ही नहीं, सेवा नीति ही हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते रहे हैं और हम लोग भी उसी पथ चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जैसे 2022 चुनावों की बात करी जाए तो कितने प्रांतों में चुनाव आपका पार्टी आपकी लड़ेगी? देखिए, हमारी कार्यकारिणी, हमारी पार्टी की कार्यकारिणी
75 जिलों में हमारी कार्यकारिणी बन चुकी है, जहाँ पे जिला अध्यक्ष, युवा जिला अध्यक्ष, बूथ स्तर तक हमारी कार्यकारिणी बन चुकी है। और हम बूथ स्तर तक अपने लोग, अपने कार्यकर्ता, सदस्य सभी लोग बना रहे हैं। तो 75 जिलों में हमारी कार्यकारिणी बनी हुई है और काम कर रही है। बहुत आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। क्या और प्रांतों में भी पार्टी का कुछ निर्णय है चुनाव लड़ने का, या लोगों के लिए? वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला। अभी तो उत्तर प्रदेश की चीजों को लेकर के अभी उत्तर प्रदेश में ही हमारा संगठन है। हाँ, अगर मांग बढ़ती है तो हम लोग अदर राज्यों में भी जाएंगे और अपनी पार्टी का परचम लहराएंगे, कार्य करेंगे। अभी आपका जैसे आपने बताया कि हमारा लगातार हम लोग काम कर रहे हैं कुछ किसानों को लेकर के, या तो अगर इस वर्तमान सरकार की बात करी जाए, वर्तमान सरकार जो है वो जैसे किसानों के मुद्दे या बहुत सारे काम सरकार स्वयं कर रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत सीधी सी बात कि जो किसान धरने पे बैठा है वो किसान नहीं है। क्योंकि अगर किसान धरने पे बैठा होता तो 2 साल से किसान अगर धरने पे बैठा है तो खेती कौन कर रहा है? असली मायने में तो किसान खेती कर रहा है। और सरकार किसानों के मुद्दे को सुन भी रही है और कहीं ना कहीं गलत कर रही है किसानों के, लेकिन वो किसान यहाँ तक अभी नहीं पहुंच पाया जो आज किसानों के मुद्दे लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो वो किसान हमारे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि वो किसान अगर यहाँ पर धरने पे बैठा होता है इतने दिनों से, इतने सालों से, तो शायद वो भूखा मर रहा होता उसका परिवार। लेकिन आज हम लोग रोटी भी खा रहे हैं, अनाज भी खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसान अपनी मेहनत कर रहा है, फसल दे रहा है। भले सरकार नहीं सोच रही, लेकिन किसान अपना काम नहीं रोक रहा। जिस तरीके से किसानों की बात है या अन्य चीजों को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के आप बात कर रहे हैं, तो बेरोजगारी को लेकर के जो लोग अभी, जैसे बहुत सारे एम्बुलेंस के ड्राइवर्स या और भी तमाम ऐसी सामने बातें आई कि जो जिन लोगों को हटा दिया गया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो भी हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं या जिन्हें भी हटाया गया है, उन्हें पहली चीज तो किस लिए हटाया गया? कोई वाजिब चीज से अगर किसी को हटाया जाए तो समझ नहीं आता है। और अगर एक ड्राइवर की इनकम, एक परिवार अगर उसी से चल रहा है, तो फिर हमें नहीं लगता उसे हटाने की आवश्यकता है। बेरोजगारी इसलिए नहीं है कि पढ़े लिखे या नौकरी नहीं या काम नहीं है। बेरोजगारी काम भी है, लोग भी हैं, लेकिन उन स्तर तक आदमी देता नहीं है किसी को। जैसे आज की डेट में एम्बुलेंस, जैसे आपका कहना था एम्बुलेंस से ड्राइवर हटा दिए थे, तो क्या हमारे पास ड्राइवर के बिना कोई एम्बुलेंस चलने के लिए है? नहीं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन लोगों को हटाया गया, बेरोजगार किया गया। तो सरकार है, सरकार इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रही है। सरकार कहती है हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन असल में दे नहीं रही। आपको क्या लगता है कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो जो सरकार काम कर रही, आप उससे हट के करेंगे बेरोजगारों को, जो जैसे आप कह लीजिए संविदा कर्मी है, या उनको क्या परमानेंट कर देंगे? देखिए, हमारे, फिर मैं वही चीज आपसे कहना चाहूंगा कि लोग राजनीति कर रहे हैं और हम सेवा नीति करेंगे। लोग कहते हैं कि हमने इतनी नौकरियां दी, हम कहते हैं हम इतनी नौकरियां दे रहे हैं। आज अगर आप देख लीजिए रमायरा कोटी से वहां तक या अदर जिले में भी अगर हमारे कोई भी हम लोगों से बन पड़ता है, बेरोजगार है, वह नौकरी की तलाश में है या कहीं अदर जिले में तलाश में है, तो हम लोग खुद उसको कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं सेटलमेंट करने की या कहीं ना कहीं लगाने की। तो ये हम अपने संगठन को सरकार में आने से पहले कर रहे हैं। तो जब हमारा संगठन सरकार में आएगा तो जाहिर सी बात है जो कार्य हम कर रहे हैं वो रेगुलर करते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की, अगर आपने 72 सीटों पे चुनाव की बात करी है या 72 जनपदों में बात करी है, तो उसमें क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में आप कितनी सीटें लाएंगे? देखिए, सीटें ये तो समय चुनाव निश्चित करेगा। अभी तो हमारा आदरणीय राष्ट्रीय जी अध्यक्ष जी का कहना है कि जहां पर जितने भी प्रबल और सक्षम कैंडिडेट हमारे होंगे वहां पर लड़ाए जाएंगे और पूरी निष्ठा से लड़ाएंगे और जिताने के लिए लड़ाए जाएंगे, जितने भी जिले में लड़ाए जाएंगे। धन्यवाद। देखिए, जैसे जिस तरीके से अभी चर्चा हुई हमारे युवा जिलाध्यक्ष हो, यहाँ पे अगर बात करी जाए तो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का नाम
लगभग सभी लोग जानते हैं। और बात करी जाए, वो कई वर्षों से लगातार विधानसभा की अगर बात करी जाए तो वो लगातार जीतते चले आ रहे हैं। और उन्होंने चूंकि पार्टी का निर्माण किया है तो कुछ सोच करके ही किया होगा। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो युवा जिलाध्यक्ष है उन्होंने दी हैं, और उसको आगे 2022 का जो चुनाव आ रहा है तो ये तो तभी पता लगेगा जब चुनाव होगा कि कौन, ये चूंकि महासंग्राम है, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा वो एक महासंग्राम के रूप में चलता है। हर साल हर बार बहुत सारी पार्टियां हैं, छोटे दल बड़े दल सब मिल के चुनाव लड़ते हैं। तो उस वक्त ये मालूम पड़ेगा कि कौन पार्टी कितने सीटें ला रही है। सदा वसंत कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद।